वेलकम टू लालन सर मैथ्स क्लासेस। आज क्लास 7 का पहला चैप्टर ले रहे हैं इंटीजर। तो क्या क्या है थोड़ा समझाते हैं। तो पहला टॉपिक में क्या दिया है, इंटीजर। तो इंटीजर मतलब क्या होता है, तो पहले हम लोग नंबर लाइन को समझते हैं। इंटीजर क्या चीज़ है, तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर में क्या क्या लिखा जाता है, 1 2 3 4 5, है ना। क्या क्या नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 5 इसे क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। इसे क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर, है ना। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं काउंटिंग करने के लिए, कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लाख करोड़ मिलियन बिलियनियर सब हो गया, क्या हो गया तुम्हारा नेचुरल नंबर। उसके बाद अगर इसमें जीरो लगा दे, जीरो लगा देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 और 5 डॉट डॉट डॉट। तो एक क्या हो जाएगा, होल नंबर। एक क्या चीज हो गया, होल नंबर। आए समझ में। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होगा, 1 से। जो नंबर हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं उसे 1 2 3 4 आप तो जितना बोलना है वो सब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। और जीरो ले लेंगे तो उसका क्या, इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, होल नंबर। अब आ गया इंटीजर, तो जीरो हो गया तो हम लोग को कभी कभी मिला है ना, -1 -2 -3 -4, इधर 0 1 2 3 4 5, है ना। इसे क्या बोला जाता है, सबको एक साथ में इंटीजर। मतलब ए हो गया पॉजिटिव नंबर, ए हो गया निगेटिव नंबर, और ये क्या हो गया, जीरो। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड जीरो ऑल टुगेदर इज कॉल्ड इंटीजर। सबको एक साथ क्या बोला जाता है, इंटीजर। आगे बात समझ में। इंटीजर बोलेंगे तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जैसे इंटीजर बोला -5 +3, अब क्या हो गया है, इंटीजर हो गया। और नेचुरल नंबर बोलने से खाली क्या होगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर बोलने से क्या समझ में आएगा, वो नंबर क्या है, पॉजिटिव। मतलब 1 से इधर का क्या हो गया, नेचुरल नंबर। और होल नंबर बोलेंगे तो उसके साथ क्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, है ना। और इंटीजर बोलेंगे तो जितना है ये सब क्या हो गया, इंटीजर। आगे समझ में। तो अब यहाँ पर दिया है सम प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर एंड इंटीजर, है ना। किताब खोल लीजिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। तो नंबर 1 में दिया है लार्जर होल नंबर एंड माइनस स्मॉलर होल नंबर इक्वल पॉजिटिव इंटीजर। बात को समझिए, किताब देख लीजिएगा, किताब पेज 7 में है। लार्जर होल नंबर माइनस स्मॉलर होल नंबर इक्वल पॉजिटिव नंबर। उसका मतलब कोई भी एगो होल नंबर ले लीजिए, यहाँ से 12 वाला। पहले 12 वाला लेते हैं, तो 12 कितना हो गया, 5 हो गया। 12 कितना लिया अभी, 5। और इससे छोटा स्मॉलर कोई भी नंबर ले लो, तो कितना ले लिया, सपोज 3। तो 5 - 3 कितना हो गया, 5 - 3 क्या हो गया, 2। तो एक क्या नंबर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। 2 हो क्या हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आया। इधर और नंबर रहेगा, मान लो यहाँ पर है 51 52 53। तो इसमें से कोई भी 12 एक ले लो। 53 माइनस सपोज कितना कर दिया, 10। तो 53 माइनस कर 10 करने से कितना होगा, 43। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव भी आएगा हमेशा। मतलब 12 नंबर से छोटा नंबर हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वही बात बोला गया है। आया समझ में, है ना। क्या हो गया, 12 नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। अब उसका ऑपोजिट उल्टा हो गया। अगर 10 - 53 कर रहे हैं बा 3 - 5 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10 - 53 नहीं तो 3 - 5, तो आंसर क्या होगा, वही होगा। इसमें से माइनस करने से ए निगेटिव 43 होगा, ए निगेटिव 2 होगा। मतलब छोटा नंबर से हम लोग 12 नंबर जब माइनस करेंगे तो आंसर को क्या में देना होगा, माइनस में देना होगा, निगेटिव। तो इसलिए बी पॉइंट दिया गया है स्मॉलर होल नंबर। ये क्या हो गया, स्मॉलर होल नंबर माइनस लार्जेस्ट होल नंबर।
तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर, मतलब ये माइनस में आएगा। जैसे -2 क्या हो गया, इंटीजर हो गया, इसलिए -43 इधर आएंगे तो -43 मिलेगा, वो भी क्या हो गया, इंटीजर होगा, मगर क्या इंटीजर होगा, निगेटिव। आगे समझ में। हाँ, ये दो बात ध्यान से सुनना है। जब हम लोग कोई भी नंबर ले लिया 6 - 3, 6 - 3 करेंगे तो +3 होगा। अब उल्टा हम लोग 3 - 6 करेंगे तो आंसर क्या होगा, -3, है ना। छोटा में से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, माइनस दे के बोलना होगा। उसी तरह मान लो अभी 12 - 4, 12 - 4 कितना होगा मालूम है, कितना होगा, 8। अब 4 - 12, 4 - 12 क्या हो जाएगा, -8। हो गया समझ में। उसके बाद नंबर सी में क्या दिया है, ऑल होल नंबर आर ग्रेटर देन एन एंड निगेटिव नंबर। तो देखो इसको अब समझाते हैं। क्या बोला गया था, नंबर सी, देखिए किताब में, ऑल होल नंबर आर ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। तो पहले इतना तो मालूम है, यहाँ मान लो कितना हो गया 6 और ये हो गया 10। तो इसमें कौन सा छोटा है, मीन्स विच वन इज स्मॉलर, स्मॉलर। तो इसमें छोटा काउंट हो गया 6, छोटा हो गया, और 10 क्या हो गया, बड़ा हो गया, लार्जर हो गया। तो अब इसमें क्या बोला गया है, 6 लिया और इधर हमें कितना ले रहे हैं, -10 ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर कितना है 6 और इधर में -10। तो इस बार बड़ा कौन सा होगा, ये बोला नहीं, अब उल्टा हो गया। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला बड़ा होगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। आया बात समझ में, नहीं आया तो चलिए अब हम यहाँ समझाते हैं पूरा डिटेल से एक बार में। मान लो ये क्या हो गया, 0, 1 2 3 4 5 6। इधर क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 तो देखो इतना तो हमको इधर का छोड़ देने से क्या हो गया, 1 2 3 4 है, तो इसमें से 2 और 5 दे रहे हैं, तो 2 क्या होगा, स्मॉल होगा, और 5 क्या हो जाएगा, बिग होगा, मतलब 2 छोटा होगा और 5 क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह अगर 0 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं, तो 0 तो क्या होगा, छोटा होगा, और 3 वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग इधर जितना आते रहेंगे माइनस में, वो सब क्या होगा, छोटा होते रहेगा, और इधर वाला सब क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसी तरह देखो -10 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। ये -10 0 से भी छोटा है, -6 0 से भी छोटा है, -4 0 से भी छोटा है। माइनस में हम लोग जितना बढ़ेंगे उतना ही क्या होता रहेगा, वो छोटा होते रहेगा। आगे समझ में ना, माइनस मतलब उल्टा जाना है। तो इधर क्या होता है, स्मॉल, और इधर क्या होता है, बिग। इधर हम लोग जितना आएंगे उतना ही छोटा होगा, उधर जितना जाएंगे उतना ही क्या होगा, बिग होगा। तो इसीलिए 6 लेस देन 10 होगा, मगर 6 ग्रेटर देन -10। मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, निगेटिव नंबर से बड़ा होगा। जैसे 1 और इधर लिए हम लोग, मान लो इधर -100 लिए और इधर 0 लिए। अब बड़ा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा हो जाएगा, अभी 0 बड़ा होगा, -100 तो इधर बहुत पीछे आएगा, इसीलिए 0 तो इधर है, इसीलिए कौन सा हो गया, -100 बहुत छोटा हो गया और 0 बड़ा हो गया। आ गया समझ में। उसके बाद ऑल नेगेटिव नंबर आर स्मॉलर देन 0, ये बात यहीं पर हो गया। जितना भी नेगेटिव नंबर है ये सब क्या होगा, 0 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ऑल पॉजिटिव नंबर इक्वल लाई टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो लाइन बनाए हैं इसको क्या बोला जाता है, नंबर लाइन।
तो देखो जीरो यहाँ है, जीरो का पॉजिटिव नंबर सब किधर है, सब राइट हैंड साइड में है ना। ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया, तो इधर राइट हैंड साइड हो गया, इधर राइट हैंड साइड हो गया, और जीरो का इधर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो से किधर रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा, और नेगेटिव नंबर जीरो से किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो जी नंबर वही दिया है, ऑल नेगेटिव नंबर लाई टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। लार्जर पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर इज द कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर। क्या बोला, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर इज इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर। मतलब जैसे मान लेते हैं हम A5 हो गया, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब -5, तो इसमें हम क्या बोले थे, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो ये जो +5 है ये क्या होगा, बड़ा होगा, और -5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसी तरह -3 और 3 लिए, तो इसमें प्लस कौन हो, ये +3 है, ये -3 है, तो ये वाला छोटा होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी को बोला है लार्जर ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव। मतलब नेगेटिव नंबर से जो नंबर है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। आगे समझ में। उसके बाद क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 1 देखो किताब में, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या था, असेंडिंग ऑर्डर मतलब था कि यार छोटा से हम लोग को क्या लिखना है, बड़ा लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, छोटा से बड़ा लिखना है। चलिए अब इसको कर देते हैं। तो अभी क्या बोले थे, निगेटिव नंबर में जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, है ना। ये बात को याद रखना है, निगेटिव नंबर में बड़ा हो, जितना बड़ा नंबर रहेगा वही सबसे क्या होगा, छोटा होगा, उल्टा। तो एग्जाम्पल 1 में आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 1 क्या क्या अरेंज करना है, -7 -17 -3 -15 और 0। तो अभी हम लोग को क्या किधर अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। क्या में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, पहले क्या लिखना होगा, छोटा नंबर। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, इसमें से सबसे छोटा 0 नहीं होगा, क्योंकि सब A- है, A भी माइनस है, A भी माइनस है, A भी माइनस है। तो हम क्या बोले, माइनस में सबसे बड़ा नंबर ही क्या होता है, छोटा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 17 -17, ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। समझ में आया। तो इसके बाद कितना आ जाएगा, -15, उसके बाद आएगा -7, सॉरी यहाँ पर इसे लगा दीजिए, लेस देन, उसके बाद आएगा -3, उसके बाद 0। मतलब इस सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, 0 है, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, -17। आ गया ना समझ में, क्या बात है, ध्यान। माइनस में हमेशा बड़ा वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो -17 है, सबसे बड़ा है, मगर यही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। उसके बाद -15 -7 -3 और 0 हो गया। इस बार आ गया नंबर बी, ये था ए नंबर। तो बी नंबर में क्या क्या है क्वेश्चन, -7 -3 0 1 12 -2 और 4, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, हम लोग को अरेंज करना है, कौन सा ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना है, पहले माइनस, देखिए यहाँ कितना है, -7 -3 और -2। क्या क्या है, -7 -3 -2। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, -7 बड़ा है, खाली माइनस बड़ा पहले ध्यान देना है। तो -7 सबसे क्या होगा, छोटा, उसके बाद -3 और -2।
आया समझ में, है ना। -7 लेस देन -3 लेस देन -2, है ना। माइनस खत्म हो गया, तो उसके बाद जो बचा हुआ है वो सब तो पहले की तरह ही रहेगा। 0 होगा, उसके बाद आएगा कितना 1, उसके बाद 4, उसके बाद 12। चलिए अब देखिए, पैटर्न इन द नंबर कैन बी यूज टू ग्रेटर देन फर्दर नंबर। तो क्या किया जाए, पैटर्न देखिए तो किताब में हम लिख रहे हैं यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -10 -12। यहाँ पर क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखने से पता चल रहा है कितना है, सब माइनस में है पहले, है ना। माइनस 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 में है। और उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो उसके बाद कितना आएगा, 2 बढ़ाने से 2 7 जा 14, उसके बाद कितना आ जाएगा 16, है ना। सब पैटर्न माइनस में है, इसीलिए भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नीचे देखिए ए नंबर में दिया गया है ना। ट्राई फॉर्म द इटसेल्फ, तो -1 -3 डॉट 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 -7, फिर डॉट डॉट दिया है। तो यहाँ आगे कितना -11 -13। तो देखिए कहीं पर यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर कितना है 3, अब यहाँ पर 11 और कितना है 13। तो इसमें से यहाँ पर क्या हुआ, 2 बढ़ गया है, मतलब, है ना। एक्चुअली 2 बढ़ा नहीं है, 2 घट गया है। अभी समझ लो 1 से क्या हुआ 3, मतलब कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ। तो 3 + 2 कितना होगा 5, है ना। तो इस जगह पर कितना आ जाएगा 5। 5 + 2 कितना हो गया 7। 7 में 2 प्लस करने से कितना होगा 9। 9 में 2 प्लस करने से 11। 11 में 2 प्लस करने से 13। 13 में 2 प्लस करने से कितना होगा 15। आगे समझ में। नंबर भी, ये भी आसानी है। देखो क्या है, -5 -10 -15। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। क्या होगा 5 5 जा 25 होगा यहाँ पर, है ना। हाँ, तो उसके बाद 5 6 जा 30। सब माइनस में है, इसलिए माइनस ही में जाएगा। -30, उसके बाद -35, फिर कितना होगा 40, है ना। 5 का मल्टीप्लायर के हिसाब से बर्डन से हो गया। नंबर सी कितना है -1 -5 -9। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 5, कितना प्लस किया गया 4 प्लस किया, 4 + 1 5। तो 4 + 5 कितना होगा 9। तो उसके बाद मतलब में क्या प्लस करना है हमको 4। तो 9 + 4 कितना होगा 13। तो 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25, 25 + 4 29। आगे समझ में, है ना। कोई भी एक सीरीज देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 1 था, यहाँ पर 5 था, कितना प्लस करना पड़ा 4। तो सब में 4 प्लस करके डालते जाना है, मतलब लिखते जाना है। नंबर डी -11 -8 -5 -2। अब यहाँ कितना है 11, यहाँ कितना हो गया 8, क्या हो गया कम गया, कितना कमा 11 से 8, मतलब 3 कम गया। तो 11 से 3 कम करने से कितना होगा 8, 8 से 3 कम करने से कितना होगा 5, 5 से 3 कम करने से 2। तो 2 से अब 3 कम करना है, 2 से क्या करना है 3 को कम करना होगा। तो सोचो तो कितना होगा। तो 2 से 3 कम करना मतलब इधर हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। नहीं समझ में आया ना। चलो यहाँ दिखा रहे हैं, देखो एक क्या था 0 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना। और थोड़ा लिख लेते हैं ना, -7 -8 हो गया। तो यहाँ कितना था -8, ये -8 इससे कम किया, मतलब इसमें कम नहीं रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है।
है ना, माइनस में है तो माइनस में क्या बोले थे, जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। माइनस में क्या होगा, छोटा होगा। मतलब -11 के साथ +3 करने से कितना होता है, 8। तो 8 के बाद 3 इधर जाने से कितना हो गया, 1 2 3 कितना हो गया, 5 -5। -5 से 3 जाइए, 1 2 3 तो ये कितना हो गया, -2। और -2 से 3 जाना है, 1 2 3 कहाँ पर आ गए, 1 पे। तो 1 पर से फिर 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4 5। हाँ तो 1 पे से 3 जाएगा तो कितना होगा, 4। तो इसे 3 बढ़ाते चल जाना इधर। और 1 उसके बाद कितना आएगा, 4 4 + 3 7, है ना, बस हो गया। आगे समझ में है ना। मतलब इसमें एक्चुअली बोल रहा है कम करने के लिए, कम नहीं हो रहा है। 3 क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस ही कर रहे हैं। तो इधर जाने का मतलब प्लस और इधर आने का मतलब क्या होता है, माइनस। अभी तो मैं समझ लो 11 था, 8 3 कम गया, 1 कम गया, इसमें कम गया 3, मगर 2 से -3 कमेगा। तो -2 से 3 कमना मतलब हमको इधर जाना है, इधर, है ना। तो -1 0 1 3 घर आएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 + 3 4 4 + 3 7। ओके। अब आ गया एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन ऑन ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर दिखाना है। तो 3 + 5, पहला क्या है, 3 + 5, ऐसे तो पता ही है 3 + 5 कितना होता है, 8। अब इसको हम लोग को नंबर लाइन के मदद से क्या करना है, दिखाना है। किसके मदद से, नंबर लाइन के मदद से। चलिए कैसे होगा देखा जाए। तो हम यहाँ हाथ से बनाना है नंबर लाइन, आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक है। स्केल से बनाइएगा। स्केल में 1 2 3 लिखा ही जाता है बस। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर हो गया -1 -2 -3। अब नहीं चाहिए, हो जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, ए में 3 + 5, 3 + 5, है ना। तो 3 कौन सा है, ए वाला हम लोग का हो गया 3। तो मतलब हम लोग 0 से कितना तक आए, 3 तक आए, है ना। अब +5 मतलब 3 से और 5 घर उधर जाना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आए हैं। अब यहाँ से फिर कहा जाना है 5 इधर जाना है। तो ये कितना हो गया, +5। तो इसीलिए 3 + 5 कितना हो गया, 8। आ गया ना समझ में। हाँ 0 से 3 आए हैं। अब 3 से कितना है, +5 मतलब यहाँ से 5 बार और जाना है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मीन्स 5 टाइम्स गो दिस साइड। प्लस होगा तो इधर जाना है, अगर माइनस बोल देगा तो इधर आना है। चलिए अब बी नंबर करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बी नंबर में कितना है, -3 -5। तो नंबर लाइन बनाया जाए। एवं माइनस में है इसीलिए हम लोग माइनस में ज़्यादा लेंगे। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 इधर हो गया 1 2 3 1 2 3। ओके। तो पहले कितना है, -3। तो 0 से हम लोग कितना आएंगे, यहाँ तक -3 आए उल्टा साइड में। अब फिर -5 है, अब -5 इधर ही आना है ना। 1 2 3 4 5 यहाँ तक आना है। ये कितना आ गए, यहाँ से -5 आ गए। तो -3 और -5 मिलके कितना हो गया, -3 -5 मिलके -8 हो गया। आगे समझ में।
नंबर 2 क्वेश्चन देखा जाए। ऑन वन particular day the temperature of in a rocket is 7 am was 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बोला था? टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बट द मिडनाइट इट फेल डाउन ऑन टू 6 डिग्री। तो रात को फिर क्या हो गया? कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो गया? 6 डिग्री। ऑन द सेम डे द टेम्परेचर ऑफ हरिद्वार सॉरी ये क्या हो गया? रोके ये हो गया हरिद्वार, है ना? थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देख लेना क्वेश्चन किताब में। टेम्परेचर ऑन हरिद्वार एट 7 AM इज 7 AM में फिर इधर में कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। और फेल डाउन इट टू 6 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 6 डिग्री। तो which fell temperature is greater than and by how much? तो समझिए टेम्परेचर कहाँ पर? ये था रॉकी, है ना? ये कहाँ का दिया है? रॉकी का दिया हुआ है। तो पहले कितना था टेम्परेचर? 15 डिग्री था, उससे कम कर कितना आ गया? 6 डिग्री आ गया। तो इसमें से कितना कमा? माइनस करिए तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड कम गया। और ये कहाँ का था? केवल हरिद्वार। ये कहाँ का था? हरिद्वार। हरिद्वार क्या था? पहले कितना था? 10 डिग्री था, उसके बाद कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम गया, इसीलिए क्या किए हैं? माइनस। तो पूछा है व्हिच फेल इन टेम्परेचर इज ग्रेटर। तो सबसे ज़्यादा कम बेसी कहाँ पर कम गया? यहाँ पर 15 से 6 हुआ, मतलब कितना कम गया? 9 कम गया। यहाँ 10 से 6 कमा, मतलब थोड़ा ही कमा था, 4। तो इसलिए कहाँ पर ज़्यादा कम गया? रॉकी। रॉकी फेल इन टेम्परेचर इज ग्रेटर। रॉकी फेल इन, यहाँ से लिख देने से हो जाएगा 1 नंबर। इन temperature is greater और बाय कितना डिग्री कम हुआ यहाँ पर? 9 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? 1 नंबर ऐसे लिख देने से हो गया। सॉरी 1 नंबर नहीं है, कितना नंबर था? 2 नंबर था। ओके। नंबर 3 क्वेश्चन देखा जाए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन इंटीजर विथ एप्रोप्रिएट साइन। एप्रोप्रिएट साइन क्या बोला है? ए एरोप्लेन फ्लाई एट हाइट 30 मीटर एबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से ऊपर बोला गया है। जब ग्राउंड से ऊपर होगा मतलब बढ़ा है, बढ़ने से उसको क्या बोला जाता है? प्लस साइन देने से समझा देगा तो क्या होगा? बढ़ गया, है ना? और नंबर 8 डिपोजिट ऑफ ₹5000। डिपॉजिट मतलब बैंक में हम लोग पैसा जो जमा करते हैं उसे क्या बोला जाता है? डिपॉजिट। तो जमा किए तो जमा करने से हम लोग को क्या होगा? पैसा बढ़ जाएगा, है ना? मान लो तुम्हारा पहले 10,000 था, 5,000 रखा तो कितना हो गया? 15 हो गया, मतलब क्या हो गया? बढ़ गया। इसीलिए इसको भी क्या से समझाया जाएगा? प्लस साइन से। विड्रॉल ऑफ ₹500। विड्रॉल मतलब हो गया तुम बैंक से पैसा निकालना, बैंक से पैसा निकाल लेना। तो निकालेंगे तो पैसा क्या होगा? घट जाएगा, मतलब पैसा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग खाली प्लस और माइनस से इसको समझा देना है ना? तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव, और जब कमेगा तो क्या होगा? वो निगेटिव।
ओके, तो नंबर 3 का आंसर ऐसे लिख देने से हो गया। ए में क्या था, हाई में गया था, हाई में जाएगा तो प्लस 30 सॉरी प्लस 3000 मीटर, और बी क्या हो गया, डिपॉजिट कितना किया था, तो प्लस रुपीज 5000 प्लस लगा देने से हो गया। और विड्रॉल किया गया है, विड्रॉल मतलब निकालना, तो इसलिए क्या लिखना होगा, माइनस। आगे समझ में, जब बढ़ेगा तो प्लस और जब घटेगा तो क्या देना है उसको, माइनस, है ना। प्लस मतलब बढ़ गया, माइनस मतलब कम गया, वही से समझाना है। सम ऑफ टू इंटीजर इज -13। सम ऑफ टू इंटीजर इज -13। तो one of the integer is -2. Find the other integer. तो इस क्वेश्चन को दो तरीका से किया जा सकता है ना। दो तरीका से किया जाता है, एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट, मतलब x लेकर। तो यहाँ पर बोला गया है जो दो नंबर है ना, दोनों नंबर का सान कितना है, -13। एक नंबर कितना हो गया, -2। तो यहाँ 1 इंटीजर इक्वल -2, और सम ऑफ टू इंटीजर इक्वल -13। तो therefore अदर इंटीजर, तो क्या करना है, दोनों प्लस किया था तो इसमें से इसको घटा दो, 13 -2 ऐसे करना होगा। -13 में से -2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब माइनस कर देना है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, -13, और ये माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस होता है ना। माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर देखो -13 +2 मतलब 13 से तुम लोग दो नंबर आगे जाओ, तो 13 के आगे कितना आएगा, -12, उसका बाद फिर कितना आएगा, -11। तो आंसर कितना हो गया, -11। आया समझ में, नहीं आया तो देखो यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग। इधर कितना था, मान लो -13, उसके बाद नंबर लाइन में कितना हुआ, 12, उसके बाद कितना हुआ, 11, इधर कितना हुआ, 10। तो -13 ये हो गया, इसमें +2 बोलेगा तो इधर जाना है, तो इधर दो बार जाएंगे तो कितना पर आ गए, -11 पर आ गए। तो -13 +2 कितना होगा, -11 हो गया। If the difference of two integer is -138 and larger integer is 22, find the other। इसको भी इसी तरह करने से हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखा जाए पहले। कितना नंबर था, नंबर 5। क्या बोला है, इफ द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, डिफरेंस मतलब क्या होता है, दोनों नंबर का माइनस, दोनों नंबर क्या करने के बाद, माइनस करने के बाद जो मिला जाता है उसे डिफरेंस बोला जाता है। डिफरेंस कितना दिया है, -138। डिफरेंस कितना हो गया, -138। इसमें से लार्जर नंबर इंटीजर नंबर, इंटीजर तो समझा ही दिए थे, इंटीजर कितना हो गया, 22। तो हम लोग को क्या, तो देखिए नंबर 5 डिफरेंस कितना दिया है, -138, और लार्जर नंबर कितना हो गया, 22।
2, तो आधार इंटीजर कितना हो जाएगा, -3, 8 में से इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से क्या करना है, इसको उल्टा माइनस करना है। तो दोनों माइनस हो गया है ना, तो दोनों माइनस होगा तो साइन क्या आएगा, माइनस। या देखो दोनों माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। और दोनों नंबर को क्या करना है, अभी प्लस करना है। 8 और 2 कितना हो गया, 10, 1 इन हैंड। 2 और 3 5, 5 और 1 6, और आ गया 1। तो लार्जर कितना हो गया, 22, और इस आधा क्या हो गया, 160। आया समझ में, है ना। खाली इसको याद रखना। देखो दोनों नंबर अगर माइनस है, -3 और -5, तो साइन क्या होगा, माइनस होगा, और दोनों नंबर को जोड़ देना है। 5 + 3 कितना हो गया, 8, है ना। दोनों माइनस होने से साइन क्या आएगा, माइनस, और दोनों नंबर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इसीलिए दोनों माइनस है तो माइनस दे दिए, ये दोनों को प्लस करो, है ना। 38 और 22 प्लस करने से कितना होगा, 60। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ए वेंडर had to profit 20 rupees 27 on Monday and lost 10 rupees Tuesday and lost 5 rupees Wednesday. Find the net profit or loss the end of the 3 days. हाँ, तो कोई वेंडर था, मतलब वेंडर मतलब क्या हो गया, बेचने वाला, व्यापारी। तब मंडे को उसको कितना मिला, 27 किया प्रॉफिट। तो पहले बोला था ना, जब बढ़ेगा तो उसको क्या से समझाया जाना है, प्लस से, और जो कमेगा, लॉस मतलब क्या हो गया, तुम्हारा पैसा में से कम हो जाएगा, इसीलिए वो क्या होगा, माइनस, है ना। तब एक दिन प्रॉफिट हुआ और 2 दिन लॉस हुआ। तो इसको कैसे लिखना है, नंबर 7। देखो पहला वाला प्लस था, तो प्लस देने से भी होता है, नहीं देने से हो गया 27। उसके बाद ट्यूसडे 10 रुपीज लॉस, 10 रुपीज लॉस मतलब -10। वेडनेसडे अगेन 5 रुपीज लॉस, तो -5, है ना। प्रॉफिट हुआ था तो प्लस, लॉस होने से माइनस। तो इसमें से इसको माइनस करने से कितना होगा, 27 - 10, 17 - 5, फिर 17 - 5 कितना होगा, 12 हो गया। ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। 27 - 10 - 5, तो 27। अभी यहाँ पर क्या बोला था, दोनों माइनस है, दोनों माइनस होने से क्या होगा, साइन माइनस, दोनों माइनस होने से साइन माइनस, और नंबर क्या होगा, प्लस। तो 10 + 5 15, तो 27 - 15 कितना हो गया, 12। 7 - 5 2, 2 - 1 1, है ना। ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, जिसको जो अच्छा लगे। नंबर 8, वेरीफाई P - Q इक्वल P + Q इन ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब यहाँ पर P और वैल्यू का दिया है कितना टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अब वेरीफाई कर देना है। चलिए कर देते हैं इसको भी आज। तो नंबर 8 नंबर का ए करेंगे। तो P इक्वल हम लोग को क्या दिया है, 4, और Q इक्वल -2, है ना। वेरीफाई क्या करना था, P - Q इक्वल P + Q, इसको हमको वेरीफाई करना है ना। तो इसको वेरीफाई करना है, तो इधर को क्या बोला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाला क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग कौन सा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, P माइनस, फिर माइनस क्या आ गया, Q, है ना। अब ध्यान से देखना है, तो ये क्या है, P
तो p कितना दिया गया था 4, द वैल्यू ऑफ p इक्वल व्हाट गिवन 4, देन यू राइट हियर 4, a माइनस माइनस, फिर ब्रैकेट माइनस दे दिए q, q कितना हो गया फिर -2 है, तो a -2 के लिए फिर ब्रैकेट दो -2, है ना। आगे ना समझ में, p इक्वल कितना था 4 लिख दिए, ए तो माइनस ए हो गया, ए माइनस हो गया, q इक्वल -2, इसीलिए फिर -2 लिखे। तो 4, अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होगा -2, तो 4 - 2 इक्वल क्या हो गया 2। आया ना समझ में, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है माइनस होता है ना। हम यहाँ लिख देते हैं, एक बार समझा देते हैं, प्लस और प्लस क्या होगा प्लस ही होगा, माइनस माइनस मिलके भी क्या होगा प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या होगा माइनस, है ना। ये तो याद रखना है इतना, प्लस प्लस हमेशा क्या होगा प्लस होगा, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, इनटू मल्टीप्लाई में ऐसे में, है ना, ऐसे में माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस ही रहेगा। हो गया। अब क्या करना है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, तो p कितना हो गया 4 प्लस q कितना है -2, तो 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 4 - 2 कितना हो गया 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को भी क्या मिला 2, और राइट हैंड साइड में भी क्या मिला 2, उसका मतलब ये तो सही है। p माइनस क्यू इक्वल p प्लस क्यू, है ना। यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हो गया। चलिए बी नंबर होमवर्क कीजिएगा, आसान है इसको, है ना। हम सी नंबर कर देते हैं, कितना नंबर सी नंबर, तो सी नंबर में क्या दिया गया है p इक्वल -243 और q इक्वल -540, है ना। अब इसका लिखने का तरीका ध्यान से सुनो, ये हो गया p इक्वल कितना था -243, तो -243, ये वाला माइनस ब्रैकेट, फिर ये माइनस है, फिर यहाँ पर भी क्या है माइनस है, तो फिर इसके लिए को ब्रैकेट देना होगा 540, आया समझ में, है ना। देखो p कितना था -243, तो p का बदला में हो गया -243, ये तो माइनस, ये तो ये वाला ये हो गया, फिर q इक्वल -540, इसलिए -540, तो इसका आगे कुछ भी तो नहीं है, खाली माइनस है, तो माइनस कितना बचेगा 243। अब यहाँ माइनस माइनस क्या बोले थे प्लस, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया फिर माइनस, कितना आ गया 540। अब देखो ए भी माइनस हो गया, मतलब निगेटिव नंबर, ए भी माइनस ए भी निगेटिव नंबर, दोनों निगेटिव होने से क्या बोले थे साइन माइनस से आएगा, और नंबर को क्या करना है प्लस कर देना है ना। तो माइनस दोनों को प्लस करके लिखो, तो 3 + 0 3, 4 + 4 8, 2 + 5 7, हो गया। उसके बाद आ जाइए p + q, तो p हम लोग कितना था -243, यहाँ पर क्या साइन है अभी प्लस, तो प्लस लिखिए, q इक्वल कितना था -540, q कितना है -540, -243 प्लस माइनस -540, दोनों माइनस हो गया, तो साइन माइनस, नंबर प्लस करने से कितना आएगा 783, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, नंबर भी आसान है, इसमें कोई नहीं है, यहाँ 3 माइनस लिखेगा प्लस आएगा 10 हो जाएगा बस।
उसके बाद देखा जाए, डी नंबर ऑल्सो सेम, डी नंबर ऑल्सो सेम ही है, इसी के तरह सेम होगा, पूरा सेम टू सेम। फिर भी हम कर देते हैं। तो नंबर डी पी इक्वल माइनस 2005 एंड नंबर क्यू माइनस 400। तो पी इक्वल कितना हो गया, -2005 माइनस ब्रैकेट वाला माइनस, फिर यहाँ माइनस है इसलिए फिर ब्रैकेट है ना, कितना था 400 -2005 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 400, दोनों माइनस हो गया तो इसलिए माइनस आएगा। अब दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो प्लस करने से कितना होगा 2405 है ना। तो ये देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट रहता है मीन्स साइन मल्टीप्लाई होता है तो भी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। राइट हैंड साइड पी कितना हो गया -2005 और प्लस क्यू कितना हो गया -400। तो यहाँ पर हो गया 2005 प्लस माइनस माइनस 4000, दोनों माइनस है तो मिलके 2405। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ओके, चलिए नंबर 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 का ए में क्या दिया गया है, -438 प्लस -504 माइनस -7004 है ना। हाँ, तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, तो -438 प्लस माइनस माइनस 504, इधर क्या हो गया, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। देखो ब्रैकेट है तो भी माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट है इसलिए प्लस माइनस माइनस। तो 7004। अब एक साथ में तो सकेंगे नहीं, दो नंबर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर भी क्या है माइनस, मतलब दोनों नंबर क्या हो गया निगेटिव नंबर। तो निगेटिव होने से साइन क्या होगा बोले थे, साइन हो जाएगा माइनस। अब इस दोनों को प्लस किया जाए है ना। तो 8 + 4 12, 1 इन हैंड, 3 + 1 and 4, 5 + 4 9, 5 + 4 9 हो गया, प्लस 7004 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस नहीं होगा यहाँ पर। अब डिपेंड करेगा ये दोनों नंबर का ऊपर, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो डिपेंड करेगा इसका ऊपर, दोनों नंबर का ऊपर। तो यहाँ पर कितना है 942 और यहाँ पर हो गया 7004। तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है, विच वन इज द लार्जर, तो ये बड़ा लार्जर हो गया मतलब बड़ा हो गया। तो इसका आगे क्या है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। और बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो। तो 4 - 2 2, 10 - 4 6, 9 - 9 0 6। तो आंसर हो गया 6062। आ गया ना समझ में। हाँ, इस जगह माइनस प्लस माइनस नहीं देना है, ठीक है।
इस यहाँ माइनस होगा ना प्लस होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये दोनों में से जो बड़ा होगा, है ना, वो बड़ा नंबर का आगे अगर प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। ठीक है ना। फिर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। नंबर बी 431 माइनस 431 -862। तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस है क्या, नहीं, 431 माइनस माइनस प्लस 431 मैंने 431, ये तो -861। तो ये दोनों प्लस है, ये दोनों क्या है, प्लस है, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस। तो 1 + 1 2, 3 + 3 6, 4 + 4 8 -861 861। सॉरी गलती हो गया, कितने में, यहाँ 2 था, कितना था 2, तो माइनस करने से आंसर कितना होगा 0। हाँ, लिखने के टाइम पर वीडियो को पुश कर लीजिएगा, है ना। नंबर सी -475 माइनस 375 प्लस 432 -500 तो -4 और 7 5, ए माइनस प्लस 375, यहाँ पर क्या है प्लस 432 -500। तो यहाँ पर इसका आगे माइनस है मतलब निगेटिव हो गया, इसका आगे माइनस है तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये दोनों निगेटिव नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मगर साइन क्या होगा, माइनस से ही रहेगा, है ना। और ये दोनों क्या है, ये भी प्लस है मतलब पॉजिटिव, ये भी प्लस है मतलब पॉजिटिव, तो ये दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 375 432 प्लस करना है, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 1 in hand, 3 + 4 7 और 1 8, तो 800 कितना हो गया 7, है ना। अब ये दोनों ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, तो क्या बोले थे, दोनों माइनस होने से साइन तो क्या होगा, माइनस ही होगा। और नंबर को फिर क्या करना है, 475 और 500 दोनों को प्लस करना है। अच्छा नहीं हुआ, 475 एंड 500 प्लस करने से कितना होगा, 579, तो यहाँ हो गया 975। ठीक है। अब यहाँ आगे प्लस है तो क्या होगा, प्लस होगा नहीं। हाँ, उस टाइम पर क्या बोले थे, दोनों नंबर को ध्यान से देखना है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, मीन्स एक हो गया पॉजिटिव एक हो गया नेगेटिव। तो साइन किसका ऊपर डिपेंड करेगा, जो बड़ा होगा, है ना, उसका ऊपर। तो ये वाला बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, कौन वाला बड़ा है, 975 बड़ा है, तो 975 का आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। जैसे आगे वाला क्वेश्चन में बड़ा बिग नंबर के आगे क्या था, प्लस था, तो प्लस दिए थे। अब इस दोनों को क्या करना है, बड़ा वाला में से बिग टू माइनस स्मॉल, है ना, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर कर देना है, बड़ा वाला से छोटा को माइनस करो। तो 15 - 7 8 6 1 168, कितना हो जाएगा 168। चलिए, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर एक बार देखिएगा।
2 बार में तो समझ में आ ही जाएगा। नंबर डी, वन 1150 माइनस, फिर माइनस 750 प्लस 400 माइनस 700 एंड माइनस 1 तो यहाँ 1150 माइनस माइनस प्लस 750 प्लस 400 माइनस 700 और एक माइनस 1। तो देखो ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तीनों को प्लस कर दिया जाए डायरेक्ट। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया, 5 5 10 10 0 1 बचा, 1 और 7 8 8 और 7 12 12 1 13 और 1 1 2। ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, है ना। ए भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, तो बोले थे ना दोनों नेगेटिव होने से साइन क्या होगा, नेगेटिव, और नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। तो 700 और 1 प्लस करने से 701। और ये तो बिग है, माइनस कर दो, काम खत्म। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9, बचेगा कितना यहाँ पर 2, 12 12 माइनस 7 5 1।